अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar। और आज का दिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं realme C12 को। और ये जो फ़ोन है ये लॉन्च हो रहा है एक्सक्लूसिवली Saamaan.Pk के ऊपर। जब मैंने Saamaan.Pk को बनाया था तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि उस पर पाकिस्तान में ऐसे गैजेट्स को मैं लेकर आ सकूं जो कि जनरली नहीं आते। बट टाइम बाय टाइम इट हैज़ डेवलप्ड इनटू समथिंग जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी सोच से ज़्यादा हो गई है। और आज ये C12 जो है एक्सक्लूसिवली उसी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च हो रहा है। इस मोबाइल फ़ोन का जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 22,000 होने वाला है रिटेल मार्केट के अंदर, लेकिन इस पे 2 घंटे की सेल लग रही है जो कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होगी। मोस्ट प्रॉब्ली जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो या सेल स्टार्ट हो गई होगी या सेल को स्टार्ट होने में कोई 10 से 15 मिनट होंगे। तो आप लोग अगर इस फ़ोन को परचेस करने में इंटरेस्टेड होंगे, आई वुड रिकमेंड कि आप सेल में कर लें, क्योंकि सेल में आपको 2,000 रुपये का जो डिस्काउंट है वो मिल रहा है। और ये सिर्फ 2 घंटे की सेल है क्योंकि इसके यूनिट्स बहुत थोड़े से हैं जो कि सेल के अंदर लगाए जा रहे हैं। सिर्फ मार्केटिंग के लिए किया जा रहा है, वरना अदरवाइज़ ये फ़ोन जो है इसको सेल की ज़रूरत है नहीं। फ़ोन की अगर आप स्पेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेक्स लगाए गए हैं। इसकी जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि ये 20,000 की प्राइस टैग में आपको 6,000 mAh की बैटरी दे रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा बैटरी साइज़ होता है। और क्योंकि ये एक लो रेंज का फ़ोन है तो इसके अंदर जो बैटरी है वो 6,000 की होने के बावजूद जो स्क्रीन है, जो प्रोसेसर है, वो उतनी बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा। तो बैटरी लाइफ बहुत कमाल होने वाली है। 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है और इंस्टेंट फिंगरप्रिंट अनलॉक है। इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इसका वेरिएंट जो पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है वो 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। तो यहाँ पर जो रैम और स्टोरेज की ऑप्शन है वो आपको 3 GB 32 GB मिलने वाली हैं। बाय द वे जो सेल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इस फ़ोन के बारे में पहले से किसी और बंदे की वीडियो देख चुके हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इसे एक दफ़ा ऑर्डर डाल दें इसका, क्योंकि इसकी जो सेल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जानी है। बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक बुकलेट जिसके अंदर कुछ पेपर वर्क है और एक सिम इजेक्टर पिन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर केस क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। इस प्राइस कैटेगरी में केस स्टैंडर्ड है और केस हर फ़ोन में होना चाहिए। मार्केट में नहीं मिलते यार, केस ज़रूर होना चाहिए हर फ़ोन के साथ। तो केस नहीं दिया गया, वो मुझे पसंद नहीं आया। फर्दर इन द बॉक्स आपको ये मोबाइल फ़ोन देखने को मिल जाता है जो कि इस रैप के अंदर मौजूद है। जो कलर मेरे पास मौजूद है ये इसका ब्लू कलर है और बाय द वे सेल में भी ब्लू कलर ही आ रहा है। आप देख सकते हैं इसके बैक साइड के ऊपर ये डायमंड पैटर्न बनाया गया है, जिसके ऊपर जो फिनिश है वो डिफरेंट हो जाती है। तो आप जब इसके ऊपर हाथ फेरेंगे आपको फील भी होगा कि ये डिफरेंट पैटर्न है। फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और यहाँ पर एक बड़ा कैमरा सेटअप दिया गया है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको नाइट मोड की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर LED फ्लैश भी लगाई गई है। नीचे वाली साइड पर आपको माइक्रो USB की पोर्ट और हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल अगर आप फ़ोन की हैंड फील की बात करते हैं तो आपको पता लगता है कि इसके अंदर एक बड़ी बैटरी है, क्योंकि नॉर्मल फ़ोन्स की निस्बत ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। अगर आप इस फ़ोन को हाथ में कैरी करेंगे तो आपको फील होगा कि आपने कोई सब्सटैंशियल चीज़ पकड़ी हुई है। थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा विड्थ है उसमें आपको बैटरी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। फ़ोन टर्न ऑन हो रहा है, हम सिम सिचुएशन को यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। ये फ़ोन realme के लेटेस्ट वर्जन के सॉफ्टवेयर के साथ आता है तो वो भी हम देख लेंगे। फर्दर इन द बॉक्स आपको एक चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि 10 वाट के ऊपर आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज करेगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ओप्पो के फ़ोन्स भी आया करते थे तो उनमें भी एग्जैक्टली यही पावर ब्रिक होती थी, लेकिन फ़र्क ये है कि इस पर realme लिखा हुआ है और अंदर वाली साइड पर ओप्पो के चार्जर ग्रीन होते थे, ये ऑरेंज है। तो realme भी ओप्पो का ही ब्रांड है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर देखने को मिलती हैं। realme जनरली ऑनलाइन मार्केट में चलता है, ओप्पो ऑफलाइन मार्केट का ब्रांड है। यहाँ पर एक माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है और इसके अंदर भी जो येलो टच है वो दिया गया है। तो जब आप किसी भी अच्छे ब्रांड से कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे जो टचेज़ होते हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। मैं फ़ोन को टर्न ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है। और सबसे पहली चीज़ जो कि इस फ़ोन के बारे में आप नोटिस करेंगे वो ये है कि फॉर द प्राइस इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले के ऊपर नॉच है ये नॉर्मल नॉचेस की निस्बत थोड़ी छोटी की गई है। ये हमने C11 में भी देखा था और C12 में उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो नॉच काफ़ी छोटे साइज़ की है और बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पर कुछ सैम्पल इमेजेस डाल दूंगा। पर्सनली मुझे ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी डिसेंट लगा है इस मोबाइल फ़ोन का। और मैं ये कहूँगा कि realme के पास एक अनफेयर एडवांटेज है जब कैमरा की बात होती है। उसकी रीज़न ये है कि realme का जो पेरेंट ब्रांड है ओप्पो, वो कैमरा डिपार्टमेंट में एंड्रॉयड स्पेस में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और यही वजह है कि जब उनने एक लोअर रेंज का फ़ोन भी बनाया तो उसके अंदर भी जो कैमराज आ रहे हैं
वो बहुत अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्पेशली अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि इंसानों की तस्वीरों की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है वो ये है कि अपनी प्राइस कैटेगरी के अंदर रियलमी वाहिद उन ब्रांड्स में से है जो कि नाइट मोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनके नाइट मोड्स काफ़ी अच्छी तरह से काम भी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन 13 मेगापिक्सल का कैमरा है वो नाइट मोड की फैसिलिटी के साथ आता है। यहाँ पर जो दूसरा कैमरा है वो बेसिकली एक अल्ट्रा मैक्रो कैमरा है जो कि आप किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया जाता तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये है कि पोर्ट्रेट मोड आपको फ्रंट और बैक दोनों कैमराज में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि बैकग्राउंड ब्लर वाली इमेजेस लेना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। जहाँ तक बात है बायोमेट्रिक्स की, तो बैक साइड पर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, और आप जैसे इस पर फिंगर रखते हैं ये फ़ौरन अनलॉक हो जाता है। और उसके अलावा आपको फ्रंट कैमरा में फेस आईडी की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। और अगेन यहाँ पर भी इनको ओप्पो वाली साइड से बहुत एडवांटेज हुआ है, क्योंकि ओप्पो की फेस आईडी हमेशा से बहुत तेज़ रही है, तो वो जो फेस आईडी है वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ट्रांसलेट होती है। अब ये एक गेमिंग मोबाइल फ़ोन है, तो इसके ऊपर जो पबजी मोबाइल है वो चल जाती है। यार जहाँ तक बात है इसकी पबजी की सेटिंग की, तो आप ग्राफिक्स में जाकर देख सकते हैं कि ये बैलेंस्ड और मीडियम सेटिंग के ऊपर चला देता है पबजी को। बट आई वुड से कि अगर आप इस पे गेमिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप इसको बैलेंस पे करने के बजाय स्मूथ पे रखें, क्योंकि स्मूथ पे जो ओवरऑल गेमिंग का एक्सपीरियंस रहता है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। तो ये उन डिवाइसेस में आ जाता है जो कि अंडर 20,000 आपको ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोई मुझे फायर मार रहा है तो मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ। फाइनली बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये मोबाइल फ़ोन आखिर किस बंदे के लिए बनाया गया है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको इस प्राइस कैटेगरी में अच्छी क्वालिटी के कैमरास चाहिए, और स्पेशली ऐसे कैमरास जो कि ह्यूमन सब्जेक्ट की अच्छे पिक्चर लें, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप एक गेमर हैं तब भी आप इसकी तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ये पबजी को ठीक चला देता है लो सेटिंग पे। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तब भी 6000 mAh की जो बैटरी है वो ये मोबाइल फ़ोन आपको प्रोवाइड करता है। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात ज़रूर यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन का जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 22,000 रुपया है। तो अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड अगर और कोई कॉन्टेंट आपको मुझसे रिक्वायर्ड है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल रिव्यू अगर आप चाहेंगे तो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ फिलहाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।